नमस्कार, मैं हूं बादल, आपका दोस्त। आज मैं एक मिक्सी जो पिजन कंपनी की है, जिसका मॉडल है प्राइम और 550 वाट की है। ये चल तो रही है, लेकिन जब इसको चलाने पर नीचे से चिंगारी बहुत ज़्यादा निकलती है, जिसको स्पार्क कहते हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत ओवरहीट हो रही है। तो चलिए मैं इसको आपको दिखलाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह से ये हिट हो रही है। तो ये देख सकते हैं पीछे में आपका इसका मॉडल नंबर और इसका वाटेज। तो इसके बाद चलिए इसको सीधा करके हम इसे मेन प्लग पे लगा के और इसे चलाने का प्रयास करते हैं। चलाने के बाद देखते हैं कि किस तरह का स्पार्किंग इसके अंदर आती है। तो चलाने के बाद ये मिक्सी बिल्कुल सही से चलती है, लेकिन स्पार्किंग बहुत ज़्यादा है जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं ढक्कन ओपन करके आपको दिखलाता हूँ। चलिए, तो स्पीड को हमने 6 गुना बढ़ा लिया है ताकि जल्दी से जल्दी खुल सके और समय बच सके। तो देखा आपने किस तरह से ये स्पार्किंग कर रही है, बहुत ही ज़्यादा चिंगारी ये उत्पन्न कर रही है, जिससे मोटर ओवरहीट हो रहा है। इसका मेन कारण इसका आर्मेचर है। तो चलिए किस तरह से आर्मेचर को बदलेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखलाता हूँ। तो सबसे पहले चारों स्क्रू को ओपन करके और ऊपर के जो कैप है हमें उसे रिमूव करना है। तो ऊपर का कैप रिमूव करने के लिए सबसे पहले ऊपर में जो लगा हुआ है कपलर को हमें हटाना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी आप इस तरह का 2 इंच ले लीजिए जो नीचे तरफ डाउन होती है। तो उससे आप कपलर के अंदर प्रेस करके और ऊपर प्रेस कर दीजिए, आराम से ये निकल आएगा। ये अंदर में दोनों साइड कट लगे हुए रहते हैं और जो आर्मेचर की शाफ्ट होती है उसमें भी कट लगी हुई रहती है। और ये देख सकते हैं, ये जो रबड़ देख रहे हैं गोल सा, ये वाइब्रेशन को कम करता है, बॉडी में वाइब्रेशन को आने नहीं देता है। और ये है इसका मोटर, जो मेन मोटर, और ये रोटरी स्विच है। इसमें 3 वायर लगे हैं, सफ़ेद, पीला और लाल। सफ़ेद सबसे फुल स्पीड है, पीला है मीडियम और लाल जो है लो स्पीड है। तो इस तरह से आप अलग कर लीजिए। और ये ओवरलोड में न्यूट्रल का कनेक्शन लगा हुआ है कोयल से, तो इसको भी रिमूव कर लेना है अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं मोटर हमारा बॉडी से अलग हो चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार से लाइन की कोई कनेक्शन लगी हुई नहीं है। तो अब सबसे पहले हमें मोटर के जो मेन वोल्ट होते हैं, जो चेचिस में टाइट होते हैं, जो कि फील्ड कोयल एवं आर्मेचर को मोटर के अंदर फिक्स रखते हैं, तो उसे अलग कर लेना है। तो सबसे पहले हमें उस बोल्ट को बारी बारी से अलग कर लेना है। इसमें 2 बोल्ट लगे हुए रहते हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। तो इस तरह से हमें लेफ़्ट टर्न करते हुए बोल्ट को आसानी से निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप एक बोल्ट को निकाल लीजिए, उसके बाद दूसरे साइड के खोलिए। तो इस तरह से हमारा एक एक करके दोनों निकल आएगा। और आप देख सकते हैं जो आर्मेचर है उसके फैन में एक कट लगा हुआ रहता है, ताकि कट के पास आप स्क्रू को ले जाएंगे तो वहाँ से खोलने में आसानी होगी। पेचकस या स्क्रू ड्राइवर को आराम से वहाँ पर आप रख के खोल सकते हैं। तो देख लिया आपने कि किस तरह से ये दोनों बोल्ट हमने खोल लिया है। और अब क्या करें कि आप ऊपर से इसके शाफ्ट को प्रेस करें तो ये निकल आएगा। तो चलिए प्रेस करके देखते हैं, लेकिन ये बाहर की तरफ नहीं आ रहा क्योंकि ये काफ़ी जाम है, फिक्स हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कार्बन में कोयल के पत्ती से कार्बन को लॉक किया गया है, जो कि आर्मेचर को सप्लाई देता है, तो उसको सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से कार्बन हमारा एक साइड का निकल आया है। अब दूसरे साइड को भी हमको उसी तरह से पेचकस की सहायता से
जो कोयल के द्वारा जो कनेक्शन निकला हुआ है जिसमें पत्ती लगी हुई है उसको सीधा करके और पीछे की ओर खींच लेना है। तो इस तरह से दाब के खींचिए ताकि कार्बन कहीं दूर जाके गिरे ना। तो इस तरह से हमारा आसानी से निकल गया। अब हमें ये 2 कार्बन मिले हैं, इसको अच्छी तरह से रख लेते हैं। अब पीछे की तरफ से हम इसको खोलेंगे तो देख सकते हैं ये पिछला हिस्सा हमारा खुल चुका है और बूस के अंदर एक छर्रा लगा हुआ रहता है, देख सकते हैं ये गोल सा। तो इसको हमें कहीं भी मिस नहीं करना, वापस वैसे ही लगाना है फिट करने के समय। तो इसी के अंदर इसको हम डाल देते हैं अच्छी तरह से ताकि ये गुम ना हो। तो देख सकते हैं ये अंदर चला गया है। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं और इसका जो आगे का कार्य है उसको संपन्न करते हैं। तो चलिए इस तरह से ठोक के हम अगला हिस्सा को निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आर्मेचर और ऊपर का चेसिस बाहर निकल आया और ये कोयल की स्थिति लगभग ठीक लग रही है। थोड़ा तो हीट हुआ है, टेम्परेचर से गल गया है, लेकिन शॉर्ट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये चलेगा। और ये देख सकते हैं पूरी तरह से इसका जो कार्बन के द्वारा कनेक्शन जाता है ये पूरा काला हो चुका है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। ये बोल्ट वाले हिस्से को कट वाले हिस्से में मिला के सीधा करेंगे तो आराम से दोनों साइड से निकल जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं ऊपरी हिस्सा ये चेचिस हो गया और ये जो निकला है ब्लैक कलर का जिसमें फैन लगा हुआ है ये हमारा आर्मेचर हो गया। ये आर्मेचर दिखने में तो फ्रेश ही लग रहा है, लेकिन ये शॉर्ट होने की वजह से ये काफ़ी स्पार्क कर रहा, जिसकी वजह से मोटर काफ़ी हिट हो रहा है। तो चलिए एक नया आर्मेचर हमने ले लिया है जो कि हमारे राइट साइड हैंड पे है वाइट कलर की, और ब्लैक वाला जो है हमारा पुराना है। तो इसको एक साइड पे अलग रखते हैं और जिस तरह से फिट था उसी तरह से हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें 3-4 वाशर लगा लेना है क्योंकि ये जो साइज है थोड़ा सा हल्का सा हाइट इसका ऊंचा है। तो हमको इसको एडजस्ट करने के लिए वाशर डाल के एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 3-4 वाशर जितना भी उसमें जगह ले रहा है हमें लगा के और अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है ताकि अपना जो फील्ड कोयल है उसके बराबर में इसका जो कोर होता है वो रहे, ताकि इसकी पीठ इसकी अच्छी बनी हुई रहे और हिट होने की परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए इस तरह से ये पिछला हिस्सा है और पीछे का जो चेचिस है उसको हम पिछले हिस्से की तरफ रखेंगे। जिधर से लीड वायर निकला है वो हमेशा पिछला हिस्सा होता है। तो इस तरह से आपको रख लेना है आराम से। उसके बाद ऊपर से आप जो नया आर्मेचर है उसको ऊपर से आप लगाएं और इसको घुमाते हुए आप अंदर की ओर ढकेलें, आराम से ये अपनी जगह पे चला जाएगा। और जिस तरह बोल्ट लगने के कट लगे हुए हैं उधर ही फैन के कट को दोनों साइड के रखें ताकि स्क्रू जो बोल्ट होता है उसको टाइट करने में काफ़ी आसानी हो। तो चलिए चेसिस में भी आप स्क्रू के जो होल देख रहे हैं उसको भी वो कट साइड में मिला लेंगे दोनों साइड से और नीचे की तरफ प्रेस कर देना है। उसके बाद प्रेस करके हमें जो 2 बोल्ट है उसको बारी बारी से टाइट कर लेना है। लेकिन टाइट करने समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक साइड को फुल टाइट पहले नहीं करना है, दोनों साइड को बारी बारी से करते जाना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इसका जो बुश का संतुलन है वो बना रहे। वरना एक साइड बुश घसक जाएगा तो ये फिर जो फील्ड कोयल है उसकी दीवार से इसका कोर जो आर्मेचर का होता है वो पकड़ने लगेगा। तो इस तरह से करके हमको दोनों साइड मिला के टाइट करना है और उसके बाद इसको ठोक के थोड़ा सा हमको फ्री कर लेना है। अब ठोकेंगे तो बुश अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा और उसके बाद अंदर में जो आर्मेचर है उसको घूमने का, ये जो पूरा फ्री घूमने का ये देगा। क्योंकि इस तरह से अगर एक तरफ टाइट करेंगे ज़्यादा ना तो ये फिक्स हो जाती है और जाम हो जाती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और इसको ठोक लें और ठोकने के बाद हाथ से घुमा के देख लें। हाथ से घुमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहीं पकड़ रहा या फिर फ्री घूम रहा है। तो इस तरह से करके आपको चेक कर लेना है
उसके बाद हमारा नंबर आता है कार्बन का। तो जिस तरह से कार्बन हमने लगाया था पहले होल में डाल लीजिए, और उसमें जो पिछला हिस्सा में यू टाइप बना हुआ रहता है उसको नीचे प्रेस कर लीजिए किसी चिमटे की सहायता से, और हाथ उंगलियों की सहायता से उसको पकड़े हुए रहिए। उसके बाद जो फील्ड कोयल से जो कार्बन के लिए जो कनेक्शन निकला हुआ रहता है जिसमें पत्ती लगी हुई रहती है, उसको कार्बन होल्डर में होल बना हुआ रहता है, उसको अंदर की तरफ प्रेस करके फिर से उसको मोड़ दे ताकि कार्बन फंसा हुआ रहे और बाहर ना आ सके। तो दोनों साइड इस प्रक्रिया को हमें दोहरा लेना है। तो चलिए इस तरफ भी हम कार्बन को पहले जो कार्बन सॉकेट है होल्डर है उस पर लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और पीछे यू टाइप की जो पत्ती बनी हुई रहती है कार्बन से जो तार निकली हुई रहती है, तो उसको हम चिमटे की सहायता से वो होल्डर में प्रेस कर लेंगे और उंगलियों के सहारे थामे हुए रहेंगे। उसके बाद लीड वायर को जो पत्ती लगी हुई रहती है लीड वायर में, उसको हम कार्बन होल्डर में जो होल बना हुआ रहता है उससे पार करके और फिर इसको हम टर्न कर देंगे, मोड़ देंगे ताकि कार्बन अंदर ही फंसा रहे। अब दो कनेक्शन लेके एक न्यूट्रल में लगाना है और एक कोई भी पॉइंट में लगाइए, रेड में लगाइए, येलो में लगाइए या वाइट में लगाइए। तो हमें बाहर ही चेक कर लेना है ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं। फिट करने के बाद दोबारा खोलने की हमें परेशानी ना हो, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और आपने देखा किस तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से चल रहा, अभी इसमें कोई स्पार्किंग नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली चल रहा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका जो मेन चेसिस है जिसको हम बॉडी कहते हैं, तो इसके बॉडी में हम जो फील्ड कोयल के जो स्पीड वायर है उसको हम रेगुलेटर की तरफ रखेंगे ताकि हमारा तार छोटा ना हो। और आप बॉडी में देख रहे हैं ये नुकीला नुकीला निकला हुआ चार, और बॉडी में आप रबड़ के ये जो गुटका देख रहे हैं ये भी चार हैं। ये वो इसलिए लगा हुआ रहता है कि क्योंकि बॉडी में वाइब्रेशन आने नहीं देगा। इस रबड़ पे ही फिक्स करना पड़ता है। इस नुकीले जो निकले हुए रहते हैं चेचिस में, उसको बॉडी में फिक्स किया जाता है रबड़ के ऊपर। और ये देख सकते हैं वाइब्रेशन को आने नहीं देता है बॉडी में। तो ये चार स्क्रू इसमें भी लगे हुए हैं। तो बॉडी को हमें ऊपर के जो टप है बॉडी से टाइट कर देना है अच्छी तरह से ताकि मोटर बीच में फंसा हुआ रहे अच्छी तरह और वाइब्रेशन ना करे। तो इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि रबड़ जो लगा हुआ रहता है उसको हमको उसी तरह से लगाना है ताकि वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे और बॉडी में कंपन को कम करे। तो चलिए इसको हम उल्टा कर लेते हैं और इसका स्क्रू को हम कस लेते हैं। इसका स्पीड मैंने 6 गुना कर दिया है ताकि जल्दी से जल्दी इसका चारों स्क्रू को टाइट कर सकूं और आपका समय बच सके। तो देख सकते हैं आप इस तरह से हमारा चारों स्क्रू कस चुका है। और अब इसको हम मेन लाइन देंगे। इसमें कनेक्शन देख सकते हैं ये मेन वायर है और मेन लीड से दो तार निकले हुए हैं जो कि एक पोल में गया है रोटरी का और दूसरा गया है आपका ओवरलोड स्विच में। तो इस तरह से वाइट तार को हमको 1 नंबर में देना है रोटरी का सबसे फुल स्पीड वाले में, हाई स्पीड जिसको कह सकते हैं। और रेड तार को हमको लो में देना है, येलो को हमको मीडियम में देना है और वाइट हमारा सबसे स्पीड यानी कि सबसे हाई। उसके बाद बचता है एक तार जिसको हमने न्यूट्रल में पहले ही दे चुका है, अभी लगा लिए हैं। अब इसको हम चला के देखते हैं। देखिए ये चल रहा है लेकिन कहीं से भी आपको कोई स्पार्किंग नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं जिससे आपका काम बिल्कुल आसानी से हो और अधिक से अधिक पैसा आप अर्न कर सकें। मेरे चैनल में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है
और आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके आगे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कपलर में जिस तरह से कट लगे हुए हैं और जो शाफ्ट में कट लगे हुए हैं, आप बिल्कुल उसी तरह से उसको बैठाएं, वरना कपलर टूट जाएगा। उसके बाद जो भी वायर है बॉडी के सॉकेट में इसको फंसा लीजिए और इसके जो पिछला हिस्सा है बॉडी का ढक्कन, उसको आराम से बैठा के और उसी तरह से जिस तरह से आपने खोला था उसी तरह से चारों स्क्रू को टाइट कर लें।